जब यह बच्चा कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष। प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष का मतलब कि बच्चा उच्चारण तो कर रहा है। देखिए वाणी बाधिता बालक का क्या बताया थे परिभाषा कल? जो बालक किसी शब्द को उच्चारण करने में, ठीक है ना, किसी से बातचीत अर्थात बोलने में या अपनी बात को कहने में क्या हो, असमर्थ हो, तब वहाँ पर क्या कहलाएगा? वाणी बाधित बालक। कभी कभी क्या होता है, वो असमर्थता स्वर तंत्रिका के आधार पर होता है। स्वर तंत्रिका के आधार का अर्थात क्या कहलाएगा? वो कोई ना कोई अंग में विकार हो जाएगा। विकार माने क्या होता है? दोष। और जब दोष हो जाएगा, सिंपल एक उच्चारण भी क्या होगा? दोषपूर्ण करेगा। प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष के अंतर्गत देखेंगे छोटे बच्चे को कभी कभी देखते हैं बोलेंगे लकड़ी तो वो बार बार लड़की बोलेगा। चाहे लड़की बोले या लकड़ी बोलेंगे तो ड़ का उच्चारण नहीं होता, इसे लकड़ी बोल देता है। कभी देखें ऐसा? धीरे धीरे उसका उच्चारण करवाएंगे तो वह उच्चारण हो जाएगा। इसके बाद कभी देखेंगे बच्चा जो होता है बोलता है, सोनू जी वो दोनों फैन एग्जॉस्ट बंद करिए, ठीक है? तो आ गया? अच्छा हाँ अभी आ गया है, अभी चला गया था फिर आ गया, ठीक। हम जेंट्स समझते हैं उसको, ये आप बिजली रानी समझ रही हैं। दिस इज बिजला राना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष के अंतर्गत में जब अभी देखें किसी बच्चे को जब उच्चारण करेंगे, आप बोलो क्या खाए हो? बतासा, वो कहेगा बसाता। कभी देखें ऐसा? आपने बोलेंगे बतासा, वो कहेगा बसाता। अब उसे कहेंगे बोल बा, फिर बोलेगा सा, अरे ता, उसके बाद सा, तब बोले बतासा, तब वो क्या कहेगा? बसाता, ठीक है ना? बार बार उसको कहेंगे उच्चारण में। ऐसे बोलेंगे, मान लीजिए कि लड़का खाए, बैठने दीजिए, जगह तो है, हाँ उनके पहले उतरे क्या, बढ़िया, ठीक। हाँ तो बीच में गर्मी होता है, अच्छा बगल से आप हवा देती हैं क्या? ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष के अंतर्गत एक और होता है, भाई क्यों बोले जलेबी, वो कहेगा जबेली। कभी देखें ऐसा? ऐसा उच्चारण जो होता है वह क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष होता है। कुछ वक्त के बाद यह दोष क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लगातार बनता रहेगा, बात समझिए ना। कोई यह दोष जो होता है वह समय के अनुसार जैसे बच्चा बड़ा होगा या उच्चारण सही सही करने लगेगा तो वह तुरंत वह दोष क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? इसी बात को मैंने बताया था, लोग तुतला के भी या ऐसे बोलते हैं लोग, और वह तुतलाना और वह समझिए हकलाना, तुतलाना और क्या होता है, तीनों में थोड़ा सा अंतर होता है, यह एक ही कैटेगरी का होता है, ठीक है ना? हकलाना मतलब बोलते बोलते क्या करेगा, कोई रुक जाएगा, ठीक है ना? गाँव में मिल ही जाएंगे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई मिलेगा, ठीक है? जब कोई बात बोलेंगे तो हकला मतलब कोई बच्चे को बोलते बोलते बीच में हम क्या करेंगे और रुकेंगे तो वह बात को 2 बार रिपीट कर देंगे। अब ऐसे देखे हैं जैसे है वही, मतलब जब शुद्ध रूप से जब यहाँ से हम किसी चीज़ का सिंपल है भाई रुकावट हो जाता है, और जब रुकावट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कभी कभी देखा हमने कुछ ऐसे बच्चों को बात करते समय हकला रहे हैं, लेकिन कोई सॉन्ग गाते समय, गाना वाना गाते होते समय हकलाते नहीं हैं। कभी ऐसे बच्चे मिलते हैं, उस बच्चों को बहुत उसके जब जाएंगे डॉक्टर के पास, नाक कान गला ऐसे सब बच्चों के पास, तो डॉक्टर के साथ जो होगा, जो कल लिखवाए थे आपको आँख वाले के आपटो कान बताया ना, ये कान वाले सॉरी गला वाले नाक कान वाले, उसके पास भी आपटो कान होता है। वह क्या करेगा, किसी तरफ एगो नहीं, आप कभी तो खिंचवाए आधार कार्ड बनवाए हैं, ठीक, जिसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होगा वो आधार कार्ड का फोटो देख लेगा एक बार, है वो में साफ हो जा रहा है। हाँ हमारा आधार कार्ड में फोटो हुआ ऐसा आ गया, तेरे नाम खींच आ गया है, तो ऐसे है। तो हकलाना, जैसे कोई भी बात बोलते समय बीच बीच में क्या होना, रुक जाएंगे, जैसे नहीं, हाँ ऐसे बोलेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हकलाना। एक होता तुतलाना, बोलेगा
उसमें रुकेगा नहीं बच्चा, बोलेगा तो, लेकिन वो जबान जो होगी वह शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाएगी। बात समझिए ना। वही तुतलाना को बताया था जो शादी वाला कड़वा पर लिखवाया जा रहा है। क्या लिखवाया जा रहा है? हाँ, मेली मौथी की थादी में दलूल दलूल आना है। यही नहीं समझ में आता है कि लिखा होता है और जब उसको लोग पढ़ते हैं तो वही हिसाब से पढ़ते हैं तुतला के। सही बता रहे हैं आप? कभी कार्ड पढ़िएगा, नहीं पढ़े हैं? अच्छा, उधर तभी अच्छा लगता है। ठीक है, वही बताइए वो क्या है, बताइए। तुतलाना है। और अगला क्या होता है? बलबलाना में 2-3 क्रियाएं जुड़ जाएंगी। लड़का रोइबो करेगा, अब बतिया कहबो करेगा। बस समझी ना। अब कोनो माली समस्या आ गई, बच्चा आके मम्मी को, मम्मी हम क्या माला है, इधर करेगा मान लीजिए। और जब ऐसे करेगा तो लड़का मम्मी समझ ही नहीं पाएंगे क्या कर, पहले तू रो ले के बाद बता, ठीक है ना। तो कोई भी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया एक साथ हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा? बबलाना हो जाएगा। अगला, जैसे मान लीजिए यही बात, यही चीज़ें बोला जाए और बोलने के साथ उसमें कोई तीस प्रकार का नाक से कोई बोल दे या कोई सांस ले लेकर बोले, तब भी उसकी आवाज़ में क्या हो जाएगी? अर्थात कोई ना कोई नाक से बोलने का मतलब कुछ लोग होंगे, अभी देखे होंगे, मैंने कान पढ़ रहा था, एगो चंद्रा वाले चैनल पे एगो सर पढ़ाते हैं मनोविज्ञान है। कौन चीज? हाँ, वाह, ठीक। तो उसमें एगो देखेंगे आरपी सर के अलावा एक और हैं, कभी कभार को आते हैं, ठीक। वो कहाँ से गए? जगह तो है पर यार, यहाँ भी आगे भी है, वो में मत आइए जाइए भाई, कहीं गिर जाएगा मोबाइल, हमारा खराब हो जाएगा, उससे बढ़िया। तो यहाँ देखिए क्या है, आवाज़ की समस्या। हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है, जिसको जानता हो दिस इज नाक में कैसे बोला जाता है, हिमेश रेशमिया गाना सुन लेगा, झलक दिखला जा, ठीक। आपको कौन वाला गाना? अच्छा, हम प्रैक्टिस करके दिखाएं। दिस इज नॉट समस्या फॉर मी, आवाज़ की समस्या, ठीक है ना। हमें आवाज़ समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होगा नाक से बोलना। अगला क्या होता है? सांस ले लेके बोलना। कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आप बीमारी है दम्मा का, ठीक है, और उस केस में आप कोई बात बोलेंगे, जैसे बीच में कोरोना वाला मामला आया था ना, सांस रुक, मतलब वो समस्या आ रही थी नहीं आ रही थी, बस वैसी समस्याओं से ग्रसित होकर कोई बोलते हैं या ऐसी समस्या होती है, तो समझिए वो क्या है? आवाज़ की समस्या, जिससे आप सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अगला क्या होता है? अंगी दोष में होठ कटा। अगर किसी का होठ कट जाए, होठ में किसी प्रकार का कोई, कभी देखे होंगे हम लोग के धर्म में भी कहा जाता है, अगर किसी बच्चे का, गर्भवती कोई महिला है, ग्रहण के समय में कोई किसी प्रकार कोई काटती है, तो उसके बच्चे का कोई अंग क्या हो जाता है? सही है कि क्या है? अपनी जगह है, ऐसा हो जाता है। तो अर्थात जब बच्चा का होठ कट जाएगा तो क्या वह सही उच्चारण कर पाएगा? अर्थात वह दोष कैसे आया बताइए? अंग के कारण आया हुआ है। ऐसी मैंने बताया था, नॉर्मल जीभ किसी का देखते हैं, जो गूंगा व्यक्ति होता है वो कहते हैं ना इसकी जीभ नहीं है, या जीभ कट गई है, या जीभ चिपक गई, ऐसे बोलते हैं ना। चिपकी हुई? हाँ हाँ, ठीक बताया, वही बताने जा रहे थे। कुछ बच्चों का ऐसा होता है, जो नीचे वाला नहीं हिस्सा होता लगा होता है, ये वाला जो जैसे उठ गया तो ये वाला हिस्सा लगा होता है ना, या किसी किसी का इतना न लग के पूरा यहाँ तक लग जाता है। अर्थात जीभ जितना हम घुमा लेते हैं, जैसे यहाँ पे तो इतना घुमा, अभी ये बच्चा इतना जीभ घुमा रहा है, अब आगे वाला बस तो नहीं घुमा पाएगा। जब घुमा पाएगा तो उच्चारण सही नहीं कर पाएगा, पूर्ण रूप से तो नहीं बोल पाएगा ना। अगर तो सिंपल है, धीरे 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 उसका विकास हो जाएगा, बड़ी होगी तो। और नहीं तो ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास ले जाकर ऑपरेट कराया जाता है। ऐसे बहुत समस्या देखा गया है, तो वहाँ पर अंगी दोष है, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका, जैसे वही बताया था आप लोगों को, मान लीजिए आगे का दोनों इस समय अगर दांत टूट जाए आगे वाला, तो आप जमेगा, फिर कब्बो नहीं जमेगा। जो हिएगा दिन भर जम जाइएगा, ठीक, 1-2 साल हो जाएगा तब वो नहीं जमेगा। अर्थात अगर दांत टूट गया तब भी आपको दंत वाले वर्ण नहीं बोल पाएंगे,
तालु में कोई समस्या आ गई तब भी नहीं होगा। ठीक ऐसे प्रकार का दोष क्या कहलाता है? अगला बताए तो वही जो बता रहे थे आप लोग, श्रवण समस्या से उत्पन्न दोष। अगर आप सही सुन नहीं पाए, सही बोल पाएंगे, अर्थात हमसे कोई आपने बात कहा, शोर ना करिए बाबू, हमसे कोई आपने बात कहा और हम बात सुन ही नहीं पाए तो बोल पाएंगे? वही अगर मैं बोलूं और पीछे वाला बच्चा नहीं सुन पाए तभी सर फिर से बोलिए। अर्थात सुनना ये नहीं है कि बोल नहीं पा रहा है वो, अर्थात समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है? अर्थात यह कहा जाता है जो बच्चा जन्म से अगर श्रवण बाधित है उसके अंदर अपने आप एक और दोष आ जाता है। वह कौन सा दोष हो जाता है? अगला लिखिए, समझिए, देर से बोलने के कारण उत्पन्न दोष। देर से बोलने का मतलब कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए 3 साल, अरे माना जाता है कि 1.5 साल का बच्चा शुद्ध रूप से उच्चारण क्या होता है? करने लगता है। 1.5 साल मतलब 1 वर्ष 3 माह का बच्चा। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 साल में जाके बोल रहा है, 3 साल में जाके बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो देर से बोलने के कारण क्या हो जाएगा? वो एज तो बढ़ गई लेकिन अभी वो उसका बोलना सही नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाता है? वाणी बाह्यता का धीरे धीरे क्या आ जाता है? कहीं ना कहीं दोष आ जाता है। अब समझिएगा, इसमें आवाज़ की समस्या, अंगीय दोष को छोड़ के श्रवण वाले को, इन सबको हम पर अभ्यास करा के बार बार किसी वर्ण का उच्चारण क्या कर सकते हैं? शब्द का बार बार अभ्यास करा के क्या कह सकता है? सुधारा जा सकता है। ठीक है ना? अगर इस बच्चे को यहाँ पर प्रक्रियात्मक, हकलाना, श्रवण समस्या से अगर हम बार बार दोहराया जाए किसी बात को तो क्या हो जाएगा बताइए? उसकी समस्या क्या हो जाएगी? दूर। ऐसे बच्चों को आवाज़ की समस्या, अंगी दोष, इसको हम चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा के क्या करेंगे? समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक। अरे तो यहाँ भी देखा करिए आप लोग। ठीक है, देखिए तो इसकी बात करेंगे। इसमें कोई समस्या? प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष का मतलब बोला जाए सही लेकिन बच्चा उसको गलत वे में बोलने लगे। अर्थात लकड़ी को बोलने पे बच्चा लकड़ी बोलने लगे। ठीक है ना? उससे बोलना है, बोले बाबू बतासा, वो बोल दे बसाता। जलेबी बोलना है, बोल दे जबेली। ऐसे शब्दों का को हम क्या बोले? वहाँ पर वो बच्चा उससे क्या बोलते हैं? प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष है। जब उच्चारण उससे एक एक वर्ण का कराएंगे तो वह धीरे धीरे क्या कर लेगा? सुधार कर लेगा। बात समझिए ना? अर्थात वो अभी किस में आ जाएगा? वाणी बाह्यता में आ जाता है। यही कभी कभी किसी बच्चे का उच्चारण नहीं कराया जाता है, छोड़ देंगे। ठीक है ना? आगे चल के भी कुछ वक्त के बाद अपने आप अगर बुद्धिजीवी होगा तब, नहीं तो वह लंबे समय तक वही क्या करता है? उच्चारण करता जाता है। ठीक है ना? तो ऐसी समस्याएं जो होती हैं सब किस में आ जाती हैं? वाणी बाह्य बालक में आ जाता है। कोई समस्या? लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। पहचान बताया अभी हमने ना, पहचान के कुल कितने आधार बताए गए हैं? 5। समझिए हम क्या बोल रहे हैं। शारीरिक दक्षता से भिन्न बालक या समावेशी असामान्य बालकों को पहचानने कुल कितने तरीके हैं? 5। लेकिन 5 में से उसमें से किसी 3 से 2 से 1 से हम पहचान करेंगे। पहला विधि कौन सा? निरीक्षण विधि। निरीक्षण से पहचान पाएंगे। हाँ, निरीक्षण विधि से बच्चे को, हाँ निरीक्षण विधि से पहचान लेंगे। निरीक्षण विधि से बच्चे क्या करेंगे? हम निरीक्षण का मतलब उससे बुझाएंगे और बोलेंगे चलो कोई शब्द बोलो, निरीक्षण करवाएंगे ना। या बच्चा कोई एग्जाम हाल में बैठा है और उसके आईडी को लेके आप मिला के बोल रहे हैं आईडी नाम क्या तुम्हारा, पूछेंगे ना? देखते होंगे आईडी ले लेते हैं लोग, चेकिंग करने आते हैं और फिर पूछते हैं नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। देखें अगर इनकेस किसी और के नाम पे कोई और जा रहा है एग्जाम देने में भी, तो उसमें उसका फादर ने मदर नेम रख याद कर सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसा पूछ देगा जिससे लगे कि बच्चे को नहीं पता है। लेकिन वो स्मार्ट तो लड़कों स्मार्ट हो जा रहे हैं सब, वो सब रट जा रहे हैं। ठीक है ना? तो उसके तरीके के आधार पे तो ये होता है। पहला कौन सी विधि हो जाएगी? निरीक्षण विधि। दूसरा क्या? परीक्षण। तो क्या परीक्षण से हम बच्चे को नहीं पहचान सकते हैं। तीसरा कौन सी विधि है? चिकित्सकीय परीक्षण विधि। तो चिकित्सकीय परीक्षण अभी बताए भी हैं, इससे तो पहचान करेंगे ही करेंगे। अर्थात पहचान में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? चिकित्सकीय परीक्षण विधि। तीसरा चौथा पॉइंट क्या लिखवाए थे? शैक्षिक परिणाम।
तो शैक्षिक परिणाम का वाणी बाह्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अंतिम क्या होगा? साक्षात्कार। जब उससे हम इंटरव्यू लेंगे अर्थात बातचीत करेंगे तो सिंपल है कि बच्चे के अंदर वाणी बाह्यता होगा तो उस बच्चे को तुरंत क्या करेंगे? हम पहचान जाएंगे। अर्थात वाणी बाधित बालकों की पहचान के कितने आधार है? विधि है 3। पहला निरीक्षण विधि, दूसरा चिकित्सकीय परीक्षण विधि और तीसरा साक्षात्कार विधि। यही तीनों पहचान में लिख लीजिएगा। हो गया? जहां पर 3 लोग बैठे हैं वहां पे बैठ जाइए। चलिए लिखिए अगला। लिखिए वाणी बाधित बालकों की शिक्षा। क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा जैसे आता है। कैसे आता है? सवाल ये पूछ सकता है कि दे देगा ऑप्शन और बोलेगा इसमें से कौन सा वाणी बाह्यता का दोष नहीं है। ऑप्शन लिखा होगा प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, अंगीय दोष, तीसरा दे देगा आपको क्या लिखे थे? अंगीय दोष, हकलाना, और अंतिम में दे दे किसी प्रकार का कोई भी शब्द दे दे। वहाँ पे जगह है, कोई दिक्कत नहीं। कौन है बताइए? हम बैठा रहे हैं, ठीक नहीं? अब वो पीछे नहीं जाएंगे बच्चे, पीछे नहीं, जान लीजिए। 4 बेंच भी अगर बच्चे न लें तो फिर कोई मतलब नहीं है, जान लीजिए। बच्चे नहीं जाएंगे पीछे, बड़े बड़े लड़कियां बीच में बैठ जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे थोड़े होता है कि आप लोग ऐसे करेंगे। एक सीट वहाँ खाली है, एक सीट यहाँ खाली है, एक सीट वहाँ खाली है, 3 लोगों को बैठा सकते हैं, एक बेंच आगे भी है, ठीक? या तो पहले से आके रिजर्व करिए, नहीं तो जो लड़का बैठ गया उठाएंगे नहीं कौन लड़का को, ठीक है? चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए यहाँ पे वाणी बाह्यता की शिक्षा लिख लीजिए। एक तो खुद ही हम लोग अल्पसंख्यक हैं, कोई में डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक? ऐसे थोड़े होता है, ठीक? परेशान ना हो, ये जगह हो जाएगा। कितना लोग आएंगे? अभी 10 लोगों को बैठा सकते हैं हम, ठीक है? हाँ, पहले खलासी थे हम, ठीक? चल लिखिए वाणी बाह्यता लोगों की शिक्षा। देखे होंगे एगो टेम्पू में 6 गो सीटें होती है। हाँ समझ रहे हैं, जान रहे हैं भाई हम, ऐसी बात नहीं है। चलिए देखिए, लिखिए, समझिए पहले। अब देखिए वाणी बाह्य बालकों को हम सामान्य कक्षा में क्या करेंगे? शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन वहीं पर देख लीजिए, चलिए आगे देखिए। सामान्य बच्चों के साथ क्या दे सकते हैं? सामान्य शिक्षा दिया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का बच्चे के अंदर अंगीय दोष है तो उस अंगीय दोष को क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन करा के, अर्थात ऑपरेशन का हिंदी क्या होता है? हाँ, शल्य कक्ष न होता है वो नहीं हम कर। ऑपरेशन की हिंदी क्या होता है? चिरफाड़। वाह, तुमको पहली बार पता चला है। और कोई बताइए? ऑपरेशन का अंग्रेजी हिंदी होता है सर्जरी, ठीक? शांत रहिए। तो ऑपरेशन का ऑपरेट से बना है, ऑपरेट से बना हुआ। ऑपरेशन मान क्रियाकलाप। जब कोई भी कार्य को हम क्रियाकलाप करते हैं वो सभी क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है। देखते होंगे, लिखिए, जैसे आप लोगों में पढ़ना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम सुने हैं? ब्लैक बोर्ड पे चीर-फाड़ किया गया है। ऑपरेशन का ब्लैक बोर्ड का मतलब उसके आधार पर शिक्षा में सुधार लाया गया। तो अर्थात क्रिया हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही कहते हैं कि पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, अर्थात मुजरिम को पकड़ के ऑपरेशन किया, चिड़-फाड़। शल्य चिकित्सा, हाँ ये अभी कह सकते हैं, संचालन क्रिया भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, ओटी उसी को बोलते हैं, ओटी के नाम से, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। दिस लिखिए, लिखिए पहला पॉइंट, शिक्षा में लिखिए पहला पॉइंट, सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा।
पहले पॉइंट लिखिएगा, सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा, सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा, अर्थात जो बच्चा वाणी वाहित दोष आएगा उसको हम सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा दे सकते हैं। अगला पॉइंट, घर एवं विद्यालय के वातावरण को सहज बनाना, घर एवं विद्यालय के वातावरण को सहज बनाना, घर एवं विद्यालय के वातावरण को सहज बनाना। पहले पूरा पॉइंट लिख लीजिए फिर बता रहे हैं, सहज बनाना। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, शारीरिक अंगों का ऑपरेशन, शारीरिक अंगों का ऑपरेशन व चिकित्सकीय सुविधा द्वारा सुधार करना, शारीरिक अंगों का ऑपरेशन व चिकित्सकीय सुविधा द्वारा सुधार करना, ऑपरेशन व चिकित्सकीय सुविधा द्वारा सुधार करना। अगला, बोलने का खूब अभ्यास करवाना या करना, बोलने का खूब अभ्यास करना या करवाना, बोलने का खूब अभ्यास करना या करवाना। अगला पॉइंट लिखेंगे, उचित टीएलएम का प्रयोग, उचित टीएलएम, उचित टीएलएम का प्रयोग करना या का प्रयोग करके क्या करना, उच्चारण कराना, उचित टीएलएम का प्रयोग करके उच्चारण करवाना, उचित टीएलएम का प्रयोग करके। यही पॉइंट है आपको। जो बच्चा, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, पूर्ण रूप से वाणी बाधित बालक को, पूर्ण रूप से वाणी बाधित बालक को, पूर्ण रूप से वाणी बाधित बालक को, पूर्ण रूप से वाणी बाधित बालक को विशेष विद्यालय, विशेष विद्यालय, विशेष विद्यालय या आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना, या आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना, आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। हो गया, समझ लेंगे, सब बहुत सिंपल है। ऐसे बच्चों को हम सामान्य कक्षा में शिक्षा दे सकते हैं जो सामान्य रूप से थोड़ी भी समस्या है। अगला लिखा गया है कि घर एवं विद्यालय के वातावरण क्या करना, अर्थात बोलेंगे कि अगर किसी बच्चे के अंदर वाणी बाधिता दोष है तो उसे न तो कोई चिढ़ाए और न तो किसी प्रकार का कोई उसके साथ कोई बात दोहराए। इसलिए कि घर में भी अगर कोई उसके के साथ दोहराएगा तो उसको भी कहेगा बाक हमको चिढ़ा रहे हैं। अब विद्यालय में भी चिढ़ाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे एक बार दो बार और उसके बाद जानते हैं वो बार बार अगर करेंगे तो बच्चे के अंदर परेशान होगा तो कहेगा हम भी नहीं करेंगे पढ़ने। घर में भी जो लोग उसे चिढ़ाएंगे उसके पास हो जाएगा नहीं जल्दी, इससे लोगों से वो क्या होने लगेगा, दूर। और जब दूर होगा तो उसे ज्ञान अर्जित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए घर और विद्यालय के वातावरण क्या बना दीजिए हम, सहज। और जब सहज बनाएंगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं आप, किसी बच्चे को सिखाया पढ़ा सकते हैं, अर्थात वो बच्चा स्वयं से अपने दोस्त को समझ के धीरे धीरे वो भी उसको कहेगा कि मुझे अगर ऐसी समस्या है तो वह दूर करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अगला क्या है, शारीरिक अंगों का ऑपरेशन। अगर जो भी समस्या उसे है, ठीक, चाहे अगर किसी स्वर तंत्रिका का, होस्ट का, किसी प्रकार का, गले का कोई समस्या है तो उसका डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उचित उसे आप बताएगा सलाह, और सलाह के आधार पर उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला लिखे हैं पूर्ण रूप, क्या लिखे हैं, हाँ, बोल। अगर किसी बच्चे को प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष है, या तो बच्चा क्या कर रहा है, एक छोड़ लिख पाए थे ना, हाँ, अगर बच्चा बोलने में असमर्था है या अंगी दोष आ गया है उसके अंदर, या ऐसा है
तो चिकित्सकीय सुविधा के बाद से भी, जैसे देखेंगे नॉर्मल, अगर मान लीजिए कि इन केस आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, कोई भी हो, गेंद आई अचानक से इस पे लग गई, इस पे लग गई उंगली पे, उंगली लग गई, किसी प्रकार का बेंड हो गया, फ्रैक्चर हो गया। एगो होता है टूटना, एगो होता है फ्रैक्चर, दोनों में अंतर होता है। टूटने का मतलब हड्डी अलग, और फ्रैक्चर में हड्डी का बेंड होना, फट जाना, ऐसा होगा। अगर हो गया तो डॉक्टर इसको सलाह दे देगा। 21 दिन माना जाता है कि 21 दिन में हड्डी का निर्माण क्या होता है, इसीलिए प्लास्टर जो भी लगाया था 21 दिन के बाद से क्या कर देते हैं, मैं लगा दे, उसके बाद कहेगा ना कि आप एक बार धीरे धीरे एक्सरसाइज करिएगा, अर्थात धीरे धीरे अगर उस चीज़ को हम बेंड करेंगे, मोड़ेंगे, तो अब धीरे धीरे उसके अंदर क्या होने लगेगा, जान, अर्थात कोई प्रक्रिया संचार होने लगेगा। यही काम प्रक्रिया उच्च में है। एक ही बार बच्चों को चाहेंगे डायरेक्ट बोल दे, सही बोल पाएगा, अभ्यास कराएंगे धीरे 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 धीरे, चलो बोलो चलो बोलो। जब भी कोई बच्चा उसे क्या करे, गलत बोले, तुरंत वो व्यक्ति क्या करे, नहीं नहीं ये नहीं होता है बेटा, ये नहीं होता है बाबू, ऐसा बोलेंगे तो बच्चा उसको तुरंत क्या करेगा, सुधार। अब सुधार करेगा तो उसको जब भी वो गलती करेगा तो क्या करेगा, वो सही से बोलने का क्या करेगा, प्रयास। और जब करेगा बार बार, तो यह कहा गया है, बताए थे, रसरी आवत जात, अरे सिल पर परत निशान, हाँ वह दिस इज वे, पगहा आवत जात, ठीक, मान लीजिए रसरी के आने जाने से अगर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो किसी भी कार्य का, कोई बच्चा कहे कि मुझे पढ़ने ही नहीं आता है, बार बार पढ़े हो, बार बार दोहराए, और दोहराते दोहराते अभ्यास करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर उसका वास्तव में व्यवहार कर रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करने लगेगा, उच्चारण और करने लगे, आपसे क्षमता में अच्छा भी करने लगेगा। वो अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ होती है, जान लीजिएगा। कोई भी देखेंगे पहले दिन बस साइकिल चलाने आइए, कहिए कि भीड़ में लेके चले जाएंगे, तो फिर वही से मुँह फोड़ के आवो। धीरे धीरे क्या करते हैं हम, अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते एक ऐसा वक्त आ जाता है, फोर व्हीलर के आगे से घुमा देते हैं। बात समझ गई ना, जो भी होगा। तो अर्थात ये क्या कहा गया है, अभ्यास, किसी भी कार्य का जब अभ्यास कराएंगे तो हो जाएगा। ठीक, सही बता रहे हैं भाई। वो समय जब हम लोग पढ़ते साइकिल, हम लोग का हिरोंडा होता था, बात समझी ना, ठीक। तो वही चीज़ें हैं कि अब वो समय एकदम ब्रेक हार्ड रख लेते थे, एकदम लगमा जाके मारल जाए, अब मान लो कहीं ब्रेक फेल, भाई वो तो बस होता है। एक बार ऐसी है, आगे वाला ब्रेक मारे, अगला वाला देखें खुंडिया नहीं लगी होती है, और सड़क गया, आऊ जाके धड़ दे मार रिंग टेढ़। अब बैठ के घंटा रोवत है कि घरमा जाए तो का को, हाँ पहली बात यही समस्या है। अब क्या करें, डगरावत लेके आए, और रोडवे पर से घर वाले उगता है, तकबो करके पापा बाहर बैठल ना ना, हम संजोग बढ़िया पापा ना रहना, मम्मी तो काम, धीरे से जाके रख के घर में पटा के, क्यों कुछ कहा ना बोला था बाबू, हाँ कुछ बोला था, उधर उड़दंग मचा देता था, कुछ ना, फिर कहना लगा था कहीं चोट लगल का, कूल पैंट निकलवा के चेक, कभी ना कहीं चोटे ना लगल बा, बस अरे मतलब हद हो गया। ठीक, तब जाके साइकिल देखा था तो कहता हूँ बस ये बात है बाबू। आज जैसी जगह साइकिल देखे तो ऐसी गंगा जमुना मरने से पहले ही रोदा, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें बहुत से हैं, अर्थात ऐसा दोष आता है, ठीक, सबके अंदर। कभी देखेंगे आप घर में कोई सामान है टूट गया, गिर के, ओके के उधर व्यवस्था को क्या चुपचाप रख देंगे, आ सोचे कौनो जाके बस कौनो छू दे, कौनो छू दे, होता है कि नहीं होता है। जैसे छुएंगे आप नजर में रखे रहेंगे, अच्छा मम्मी ये तोड़ला सा, पास में ना, ऐसा होता है। ऐसा जो नहीं किया समझिए अपने घर में बचपन या व्यवस्था नहीं जिया हुआ है। अब मुझे लगता है कि 90% लोग ऐसा काम किए होंगे, ठीक। तो ऐसा होता है, करना चाहिए, ठीक। तो इसमें आपका शिक्षा अगला लिखे हैं कौन सा, हाँ उचित टीएल। अभी आगे पॉइंट वही पढ़ेंगे कि वाणी बाई बालकों के लिए हम कौन सा टीएलएम का प्रयोग करेंगे। अर्थात टेप रिकॉर्डर जानते हैं, टेप रिकॉर्डर का मतलब जैसे पहले के लोग माइक में बोल बोल के प्रचार करते थे, और दिन भर प्रचार करना, दिन भर वो बोलेगा। अब क्या कर रहे हैं, एक बार उस बात को क्या कर दिया, रिकॉर्ड, और बार बार क्या होता है, वो प्ले होता है ना। ऐसे ही किसी बच्चे को बुलवाना है तो आप बच्चे को एक रिकॉर्ड कर दीजिए, कोई बात शुद्ध रूप में, और रिकॉर्ड करके दे दीजिए कि यही बात तुम बार बार क्या करना, सुनना और दोहराना।
टेप रिकॉर्डर के द्वारा होता है। इसीलिए एक फिल्म आई थी डब वाली, देखे होंगे जिनका, अरे क्या नाम है जी उसका, अक्षय कुमार की फिल्म है राउडी राठौर का, देखे ना, उसमें जो बच्ची पाता तो वॉकमैन एक बच्ची ली रहती है, उसकी माँ लोरी सुना के उसमें रिकॉर्ड की होती है, जब कुछ होता है तुरंत उसको लोरी सुना दिया जाता है, वो बच्ची अपना क्या हो जाती है, सो जाती है अपने, मतलब किसी प्रकार ध्यान नहीं भटकता है। अर्थात जब आप किसी भी वॉकमैन या टेप रिकॉर्डर का माध्यम का या हेडफोन के द्वारा करेंगे तो आपका ध्यान बाहरी चीज़ों पर नहीं जाएगा और सिर्फ उसी शब्द को सुन पाएंगे। इससे आसानी से उच्चारण क्या होगा, कर सकते हैं। इसी को हम उचित टीएलएम का प्रयोग करेंगे, आगे और भी बताएंगे, लिखवाएंगे। और अगला लिखे हैं कि जो बच्चा एकदम पूर्ण रूप से अर्थात गूंगा होगा, गूंगा मतलब एकदम बोल नहीं पाएगा, उस बच्चे को सामान्य बच्चों के, आ जाइए आइए, ठीक, तब उस बच्चे को हम सामान्य कक्षा में शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उसे हम विशेष विद्यालयों में शिक्षा देंगे, ठीक है ना। पीछे आगे वाले बेंच पे एक लोग बैठ जाइए, पीछे वाले बेंच पे एक लोग बैठ जाइए, हाँ देखिएगा, ठीक, आगे इधर आ जाइए, देखिएगा इधर से, ठीक, बैठाइए, बैग हटा लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये आपका होगा कि जो बच्चा ऐसा होगा उसे हम विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा देंगे। अर्थात समझ गए ना, विशेष शिक्षा का मतलब आवासीय, आवासीय माने जो बच्चा वहीं रह के पढ़े। सिंपल है कि मान लीजिए बच्चा बोल नहीं पा रहा है, आप मान लीजिए गाड़ी रास्ता पार कर रहा है, रास्ता पार कर रहा है, वहाँ पे अगर कोई बोला कोई आवाज़ तो सुन तो ले सकता है, लेकिन कोई बुला रहा है उसे कि नहीं पीछे आ जाओ और ध्यान नहीं दिया, मान ली उल्टा बोल दिए, हाँ अपनी कहीं जा रहा है बाहर परिप्रेक्ष्य में, अपनी बात को जब बोल नहीं पाएगा तो किसी से सहायता मांग पाएगा, वो नहीं मांग पाएगा। अर्थात देखते होंगे अभी भी कुछ लोग गूंगे हैं व्यक्ति होते हैं, जो उसके सदस्य संपर्क में होता है उसकी बात क्या करता है वो, किसके द्वारा, हाँ भाव के द्वारा, लेकिन वही हम जाते हैं, समझ पाते हैं, तब देखते होंगे बार बार उसके साथ अभ्यास कराइए, रहिए उसके साथ, और जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर रहेंगे तो उसकी भाषा को भी आप क्या करने लगेंगे, समझने लगे। इसी बात को मैंने बताया था, स्काउट एंड गाइड आप लोग किए होंगे, सूक्ष्म लघु रूप पढ़े हैं, किए हैं हम लोग, उसी का थोड़ा बृहद रूप अगर पढ़ते हैं करते हैं स्काउट का। स्काउट में एगो ममोवा होता है, ममोवा एगो खेल नहीं, समझ लीजिए कि प्रकार का वो पढ़ाई होती है, गूंगे बच्चों के लिए ही होता है। एक व्यक्ति यहाँ पर झंडी लिया होगा, 2 झंडी होगी, और एक व्यक्ति बहुत दूर होगा, बहुत दूर मतलब दिखाई दे, ठीक, जिससे वो आवाज़ ना सुन पाए हो, और वहाँ पे अक्षरों का वह सिंबल बनाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे वहाँ पर दिया गया है, ऐसे यहाँ पर ऐसे कर दे रहा है, वहाँ पे ऐसे यहाँ पर किया हुआ है, ओ की मात्रा होगी यहाँ पर, जब हो जाएगा झंडी को ऐसे करेगा समझ जाएगा कि वो ख़त्म। अगर नहीं किया तो कोई मात्रा कोई शब्द देगा, यहाँ से बोलेगा नहीं, बस झंडी का इशारा करेगा, और इशारा करे तो अगला वाला उस झंडी को समझ जाएगा, और समझ के जब ऐसे करेगा मतलब हम समझ गए, ठीक है ना। अगर रैली वैली गए होंगे आप लोग तो जानते होंगे, फिलहाल इस बीएड या बीटीसी के प्रशिक्षण में यह नहीं है, बस आपको स्काउट कराने का मकसद बस ये होता है आपके अंदर आत्मनिर्भर बनने की क्या हो, क्षमता जगे। अर्थात शिक्षक का अर्थ होता है कभी किसी पर डिपेंड न रहे, दूसरों पर निर्भर ना रहे, वो स्वयं पे। अगर किसी परिस्थिति में गया, अगर उसे किसी एक उद्यान में एक पेड़ के नीचे शिक्षा देना पड़ जाए तो उसी व्यवस्थाओं का निर्वहन करके वो शिक्षा क्या करे, दे सके। देखते होंगे। और रास्ता बताया जाता है, रास्ता अर्थात चिन्हों का अनुसरण। जैसे देखे होंगे कहीं जाते हैं तो रोड जहाँ पर रंबल होता है, स्ट्रिप, रंबल समझते हैं ना, रंबल मतलब हम सामान्य भाषा में कह लीजिए, अरे जो रोड पे क्या बना होता है, अवरोधक। रंबल स्ट्रिप माने क्या होता है, अवरोधक। अर्थात 3-4 मान लीजिए रंबल स्ट्रिप बनी हुई है, तो उसका सिंबल देखेंगे तो ऐसे यहाँ पर सिंबल बना होगा, आगे रंबल स्ट्रिप है या अवरोधक, गति अवरोधक है, कृपया धीरे चलें, लिखा होता है। अगर कहीं कहीं देखेंगे तो ये भी नहीं लिखा होता, बस ये सिंबल बना दिया गया होता है, बना होता है ना, समझ जाएंगे इस सिंबल के आधार पे। ट्रेन का कहीं लिखा होता है रुकें, रेड जल गया अर्थात रुक जाना है, पीला जला अर्थात रेडी हो गए, ग्रीन हो गया अर्थात चल देना है, यही ना होता है। कुछ लोग पीला कोई समझ लेते हैं चल देना है, चल देंगे चालान कट जाएगा, बात समझ गई ना। शहरों में अनुपालन कहीं कहीं देखें किसी चौराहे पर आपको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है, रहेगी नहीं,
लाइट जलेगी, आपको अचानक रुकना है वहाँ और नहीं रुके तो कैमरा में आपका होता है, और जैसे आप आगे बढ़ गए पीछे कैमरा से आपका कैप्चर कर लेगा। एक मॉनिटरिंग करने के लिए व्यक्ति होते हैं, वो कर लेगा, चालान कट गया, जा गाड़ी लेके, मैसेज आ जाएगा आपका। इसीलिए रुकते तो मैं पीला हो गया अर्थात सब लोग गाड़ी चालू कर लें। मान लीजिए 30 मिनट का, कहीं कहीं 100 सेकेंड, 120 सेकेंड का। जैसे आप सचिवालय चले जाएंगे गोरखपुर सचिवालय वाले रोड पे, तो वहाँ पे 120 मिनट का होता है, सॉरी 120 सेकेंड का एक तरफ, 120 में 2 मिनट का। 2 मिनट तक गाड़ी चालू करके तो रखेंगे नहीं, तो आप बंद कर दीजिए। आज जैसे आपका होगा करीब में आएगा तो आपका पीला लाइट जलेगा, मतलब गाड़ी चालू, रेडी हो जाइए, और ग्रीन होते ही सब लोग क्या करेंगे, चलने लगते हैं, ठीक है ना। ऐसे के लिए वहाँ पर यह बनाया गया है कि अगर कोई बच्चा व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो इन चिन्हों का अनुसरण करके या किसी बात को हम क्या TLM का प्रयोग करके उसे क्या कर सकते हैं, शिक्षा दिया जाना चाहिए। अगर एकदम पूर्ण रूप से है उसे विशेष विद्यालय में जाएंगे, वहाँ पे शिक्षक वैसे ही नियुक्ति होती है, उन शिक्षकों की भी क्या होती है, नियुक्ति होती है, और उन शिक्षकों के द्वारा वहाँ पे जाके शिक्षा दिया जाता है। जैसे मऊ में आप बड़ुआ गोदाम का नाम सुने होंगे, वहाँ पर बहुत बड़ा कम से कम 3-4 बीघा में दिव्यांग छात्रों हेतु शिक्षा केंद्र खुला हुआ है। अगर किसी के घर ऐसा बच्चा है तो वहाँ पर जाके एडमिशन क्या कर सकता है, करा सकता है। छात्रावास सुविधा मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 से 8 तक है, 8 तक फ्री में पढ़ाई होगी। 8 के बाद अपर पढ़ना है वहाँ पे, तो आप अलग अलग संस्थानों में दूर जाकर वहाँ पर एडमिशन करा के बच्चों की शिक्षा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है ना। या अगर सक्षम है तो भाई इसी विद्यालय में लेके आइए, लेके जाइए, घर पे प्रैक्टिस कराइए, कंप्यूटर टेप रिकॉर्डर की व्यवस्था करिए, इससे बच्चा वो क्या करे, सीख सके। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई एक परिस्थिति में बार बार लगातार कार्य करने लगता है तो वह उस इंसान को वह चीज़ें क्या होने लगती हैं, परेशान या नुकसान पहुंचाने लगती हैं। अर्थात एक जॉब है, अगर रोज़ आपको पता है बन गए टीचर, 5 साल 6 साल 10 साल के बाद वह जॉब अपने आप को भी क्या लगने लगेगी, बोरिंग, बात यही काम है बस, बात समझिए ना। इसीलिए कुछ टीचर बन जाए, कोई भी पद पे आए, समय समय पर कोई ना कोई मॉडिफाई आपको क्या हो करना चाहिए। उसी शिक्षा विभाग में ही नहीं कि अलग, बस बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। वर्तमान में देखेंगे, अभी BSS साहब आए थे तो प्रत्येक मऊ जिला में और भी जिलाओं में उसमें उन्होंने एगो हर महीने के लास्ट में मिशन पहचान परीक्षा करा रहे थे। कराने का मतलब क्या है, शिक्षक लोग एक्टिव रहेंगे, उनको देंगे, प्रतियोगिता होगी, इसमें बच्चे सवाल करेंगे, उसको बन के जाएगा, है कि नहीं है, एक्टिविटी के द्वारा। अब क्या आए, लिख दिए, बैठ के कुर्सी पर पढ़ा रहे हैं, बात समझिए ना। अगली कंडीशन में बताया था शुरू में ही, अगर अपने शिक्षा को प्रभावी बनाना है बेहतरीन तरीके से, तो इतना जान लीजिए कि आप क्या करिए, क्लास में कभी बैठ के मत पढ़ाइए। जान लीजिए, कोई क्लास हो, चाहे छोटी क्लास हो चाहे बड़ी, छोटी क्लास में तो और खड़ा होकर पढ़ाना चाहिए कि बच्चे सिंपल, छोटी क्लास में खूब ज़्यादा होंगे, बस समझ, छोटी क्लास बच्चे ध्यान नहीं जाएगा, पीछे वाले बच्चे लाती गुस्सा मार के पढ़ाए हुए हैं, बस समझ। और यहाँ जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे और छोटी क्लास में खड़े होंगे तो सब बच्चे को क्या करेंगे आप, बड़ी क्लास में तो इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन आप बताइए 30 मिनट खड़ा नहीं हो सकते हैं आप, 35 मिनट 40 मिनट, आप बताइए, बस समझिए ना। अब कहेंगे 8 घंटे पढ़ लेता ना, के खड़ा हुई, बीचवा में रेस्ट भी तो मिलता है। पैसा किसका सरकार दे, नहीं सोच पा रहे हैं, बैठ के पढ़ाने दे रही है सरकार, ठीक। लेकिन वही चीज़ें हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार करे बाद बैठ जाए कुर्सी ले आके, ठीक है ना, आदत पड़ जाएगी। करिए आप लोगों के SSC गुरु जी शैलेश सर, कब हम क्या करें गुरु जी, बैठ के पढ़ाई ना, ठीक, कह खड़ा होकर पढ़ाई, घुमा अपने तो यहाँ दुखा जाए, बैठ जाए ना, ठीक। तो देखा तो वीडियो देखो, बैठ के पढ़ावत हैं हमें, फिर तो आप मतलब लेजी हो जाएंगे गुरु जी, कहते क्या करें। वही मान लीजिए जबकि 4 घंटे पढ़ाना है उनको, 9 10 11 12 4 घंटे पढ़ाना है। अब वही सोचिए जब पढ़ाते गुरु 6 8 घंटा तक लगातार पढ़ाते थे खड़ा होके, देख रहे हैं आप, हैबिट में नहीं ला रहे हैं उस बात की। पैसा वाली क्या बात है, उससे ज़्यादा मिले थे उनके, ठीक है ना, वही चीज़ है वहाँ पे। तो कंडीशन है कि क्या हो रहा है कि आप एक्टिव नहीं हो रहे हैं। जब एक्टिव होंगे ना तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से शिक्षण करा सकते हैं अपनी कम योग्यता के आधार पर ही। अगर आपको बहुत अधिक आता है, आप वही काम कर रहे हैं, तो फिर कहाँ कर पाएंगे। एक जगह जाते पढ़ाते, जो पढ़ाते कुर्सी रखल है, हटा दे कोई कुर्सियाँ, तो एक दिन बैठे कहता कौन कुर्सी हटा देता है,
लेकिन कह रहे तू अन्य बताइए से वही हटावे ना, ठीक हटा बोल दिए तो कह रहे सर जी आप कुर्सी हटा देते हैं हमको नहीं, तो फिर वो खड़ा हो क्यों पढ़ाया करिए सर, देहियाँ भारी हो गया ना, चल नहीं पाते, ठीक ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक्टिव रहिए, बता तो दिए जब आप एक्टिव हो तभी बच्चा बिका रहेगा, आप गधा पढ़ाएंगे लड़कों कहाँ हो जाएंगे सब, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखिए, अंतिम में TLM लिखिए, TLM किसका TLM, वाणी बाधित बालकों की शिक्षा हेतु क्या लिख लेंगे, फुल फॉर्म क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री, लिखिए सबसे पहला लिखिएगा श्रवण कैसेट व टेप, श्रवण कैसेट व टेप, अभ्यास, अगला पॉइंट अभ्यास व प्रशिक्षण कार्य, श्रवण कैसेट, बता रहे हैं अभी क्या होता है, जानते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं। श्रवण कैसेट व टेप, टेप का अर्थ किससे है, हाँ अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, अभ्यास व प्रशिक्षण कार्य, अभ्यास व प्रशिक्षण कार्य, अगला पॉइंट चिकित्सकीय सुविधा, चिकित्सकीय सुविधा, अगला कंप्यूटर, कंप्यूटर, अगला चित्र, चित्र कामा रेखा चित्र, चित्र कामा रेखा चित्र एवं दृश्य सामग्री का प्रयोग, चित्र रेखा चित्र एवं दृश्य सामग्री का प्रयोग, का प्रयोग, अगला पूर्ण रूप से वाणी बाधित बालकों के लिए, पूर्ण रूप से वाणी बाधित बालकों के लिए सांकेतिक भाषा में शिक्षा, सांकेतिक भाषा में शिक्षा, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा सांकेतिक भाषा में शिक्षा, अगला रेडियो, रेडियो एवं हेडफोन, हेडफोन का प्रयोग, का प्रयोग, इतनी चीज उपलब्ध करा देंगे तो वाणी बाधित बालक को क्या कर सकते हैं, शिक्षा दिया जा सकता है। पहला क्या लिखा आपने, समझ रहे हैं ना, सुनने वाला कैसेट, वही बतिया जो बता रहे हैं, एक बार लगा दीजिए और बार बार रिपीट कर क्या करें आपको सुनाई दे। अगला क्या है, टेप, टेप रिकॉर्डर, मतलब कहाँ कैसेटिया लगाएंगे, वो कैसेट कहाँ लगाएंगे, टेप रिकॉर्डर मशीन के अंदर लगाया जाता है। अरे पहले देखे थे आप लोग ये वाली कैसेट, रील वाला ऐसे होता था, यहाँ पर इस कैसेट को ले जाके वहाँ पर क्या करते थे लोग, हम लोग लगा देते थे और लगाने के बाद टेप में चालू कर देते थे और वो गाना चल रहा होता था, वही वहाँ पर है आज भी। अब तो फिलहाल सब टेप रिकॉर्डर का खत्म हो गया, तो वर्तमान में उसी को हम चिप में, मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में, सीडी या डीवीडी में भर के एक स्थान दूसरे स्थान क्या कर रहे हैं, हम ले जा रहे हैं या सुनने का कार्य कर रहे हैं। अगला क्या लिखे हैं, अभ्यास, बताइए अभी कि इस बच्चे को हम प्रशिक्षण कराइए, प्रशिक्षण का मतलब बोलवाइए, बार बार अभ्यास कराइए, अभ्यास कराएंगे बच्चा धीरे धीरे सुधार कर लेगा। अगर उसे लगे जैसी सुविधा वैसा चिकित्सा सुविधा दीजिए। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर में वो बताए थे आप लोगों को ना, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम,
इसका मतलब क्या होता है, इना समझ में आता तो बस लिख लिए। वॉइस सर्च का नाम सुने हैं? तो अब आपको वॉइस सर्च में कहेंगे सर वाणी भाई कैसे सर्च करेगा बच्चा? अब आपको रेटिना पर आ गया है, अर्थात जैसे मतलब आप उसके सामने लेके जाएंगे, आँख खोलेंगे, वो लाख क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर आप कर सकते हैं। अगली कंडीशन, नए वर्तमान में गूगल ने अभी हाल ही में कल या परसों के पेपर में आया था, लॉन्च कर दिया है कि आप उसके साथ जैसे गूगल डुओ जानते हैं ना, गूगल डुओ क्या है, वीडियो कॉलिंग क्या है, उसमें आप जाने के बाद क्लिक करेंगे तो आपका छोटा सा कैमरा साइड खुल जाएगा, और जैसा आप हाँ एक्टिविटी करेंगे तुरंत गूगल वैसे वैसा शब्द क्या करेगा, वहाँ पे लिख देगा। लेकिन अब उसको सही जानना पड़ेगा। यहाँ तो हम लोग देखते होंगे खूब जोर से बोलना पड़ता है तब सही आता है, कभी कभी तन को घबराया। ठीक, जैसे आज सुबह यहाँ क्या हुआ है कि 3 में पढ़ता है, नाम का 3 में है, वो एक ही पढ़क चाहिए होती, प्राइमरी में जात बात तो तीनों में नाम लिखा गया। ठीक, लेकिन तो उसको लिख मैडम दी थी, गेंद का संस्कृत क्या होता है, लिख के ये, आम का क्या होता है, बकरी का क्या होता है, और क्या था एक ठो आम, बंदर का, 5 दी थी मैम। तो बंदर का कपी, तो पापा लिखवाओ तो ना, हम नहाने चले गए थे, तो बंदर बता देना कपी, आम को पूछना बता देना आम्र होता है। फिर कहला कि बकरी क्या होता है, दिमाग से नहीं उतरा है, तो कहना लिख दे छेरी। वो छेरिए लिख दिया सर, बात समझ गई ना। गेंद का होता है कंदूक, बोला नहीं है कंदूक, लेकिन कहना ना लिख दे बाल, गेंद का क्या लिख दे, बाल। मैडम ये शिकायत लेकर तो बढ़िया रही हो, देखो ले, तो कहने का मतलब क्या है वहाँ पे। तो ऐसे वहाँ पर क्या होता है देखिए, हम वो थोड़ा देखिए बहुत दो कल माने तो बोले घरे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ही है का मैडम ये हैं लोग मास्टर समय, ठीक है, कहाँ नहीं आएंगे, और रास्ते में जाना है तो संग में जाता, संग में आता है। तो देखिए आपका बच्चा ऐसे लिखा, मेरा बच्चा नहीं है, बस फिर भी ऐसा है। ठीक, कहा नहीं, बिल्कुल ना, हर किसी का होता है, बस कोई कहता है कोई नहीं कहता है, ठीक है ना। तो यही है वहाँ पर, इतना धूप में 12 बजे छुट्टी हो रहा है, जहाँ पानी के लिए पूछ देंगे तो खराब है काम, बताइए। चलिए आगे देखिए, ये होता किसी का देखा मतलब देखा नहीं जाता है। चलिए देखिए, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए। तो इस तरीके से रेखा चित्र का प्रयोग करेंगे आप, जो बच्चा पूर्ण से वाणी, इसीलिए मैंने बताया था एगो टीवी चलता है, टीवी